हेलो दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों हिंदी के वर्णमाला चैप्टर से आज कम से कम 20 प्रश्न ऐसे शामिल किए हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला ही प्रश्न हमारा है कि हिंदी की स्वध्वनि है। आपको बताना है कि हिंदी की जो स्वध्वनि है वह है क्या मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत्य है या ओष्ठ है। आपको बताना है कि जो हिंदी की स है वह किससे आती है। ठीक है दोस्तों, आपको जो उच्चारण स्थान से यह प्रश्न दिया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि क्या मूर्धन्य होगी, तालव्य होगी, दंत होगी या ओष्ठ होगी। तो चलिए दोस्त फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। तो दोस्त इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या तालव्य हो जाएगा। जो बड़ा सा होता है क्या होता है हमारा, तो तालव्य होता है। ठीक है दोस्तों, इस दंत की बात की जाए तो ये छोटा वाला सा दंत होता है। मूर्धन्य की बात की जाए तो षटकोण वाला सा क्या होता है, मूर्धन्य होता है। चलिए दोस्तों, निम्न में से महाप्राण वर्ण है क्या, थ है, क है, व है या च है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है। तो महाप्राण वर्ण की बात की जाए तो जो 2 है और 4 है, क्या है, जो 2 है और 4 है, ये क्या होते हैं, तो महाप्राण वर्ण होते हैं। तो क क्या हमारा पहले में है, च क्या है तो पहले में है। ठीक है दोस्तों, और वह नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, थ जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो महाप्राण वर्ण हो जाएगा। वह की बात किया जाए तो ये अल्पप्राण में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यानी कि हमारे प्रश्न नंबर दूसरे का जो सही जवाब हो जाएगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, क्या म नहीं है, ब या उ या आ। आपको बताना है किसमें से ओष्ठ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो ओष्ठ की बात की जाए कि जब हम उच्चारण करें तो हमारा ओठ सटे, जैसे ब म फ, ये सब जब हम लोग बोलते हैं तो ओठ से ओठ सट जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आ का जब आप उच्चारण करेंगे तो ओठ आपका सटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस तीसरे वाले प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी आ सही हो जाएगा। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4 पे दोस्तों चलते हैं हम लोग, और कह रहा है हिंदी शब्दकोश में अंग व अ किस वर्ण के साथ आता है या किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों। क्या अ के बाद आता है, अ के बाद या अ के बाद या आ के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन पहले आता है। ठीक है दोस्तों, अंक अ किसके बाद आता है, तो इसके अ के बाद क्या आता है हमारा, तो अंक आता है अ और अ आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अल्प प्राण, अभी हमने बताया महाप्राण, महाप्राण किस में है, तो 2 और 4 में। वही अल्प प्राण की बात की जाए तो 1 3 5। ठीक है दोस्तों, 1 3 5। तो इसमें देख लीजिए ख आ जा रहा है दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, हमें अल्प प्राण छांटना है। थ को अभी हमने बताया क्या है महाप्राण, तो हमारा सी भी नहीं होगा। च की बात की जाए, ज और यह यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ये कौन सा है, तो च क्या है पहले में आता है, ज क्या है तीसरे में, और अंग्य क्या होता है तो पाँचवें में आता है। वही ठ की बात की जाए तो ये दूसरे में आ जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, निम्न में कौन सा शब्द अमात्रिक है, सॉरी अमात्रिक है। आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जो अमात्रिक है, यानी कि उसमें मात्रा नहीं लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या कारखाना है, अमिताभ है, कलरव है या चाहना है। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और फटाक से बताइए। तो ऐसा इसमें ऑप्शन नंबर सी है जिसमें कि कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है, यानी कि कलरव क्या है, अमात्रिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या रंग नहीं होता है, जाति नहीं होता है, आकाश नहीं होता है या अक्षर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो फटाक से इस प्रश्न का जवाब सही सही जवाब बताइए दोस्तों। तो 7 नंबर का जो प्रश्न सही हो जाएगा, जो वर्ड होता है उसका रंग भी अर्थ होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन हमारा आकाश नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का रहा, आयोगवाह कहा जाता है, क्या विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। तो आयोगवाह की बात की जाए तो विसर्ग को क्या बोलते हैं, तो आयोगवाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कौन वर्ण अघोष है। ठीक है दोस्तों, क्या र है, ल है, त है या द है। तो आपको बताना इसमें से कि कौन सा वर्ण अघोष है। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, र सही हो जाएगा। र क्या है हमारा, तो अघोष है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि ट में किस प्रकार के व्यंजन हैं।
आपको बताना है कि ट में किस प्रकार का व्यंजन है। क्या कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या दंत है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए दोस्तों। तो ट की बात की जाए दोस्तों तो ट हमारा किस में आ जाएगा, तो मूर्धन्य में आ जाएगा। किस में आएगा दोस्तों, तो मूर्धन्य में आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब 10वें का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी सही हो जाएगा, क्या, मूर्धन्य। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़े अब। कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं और अनुस्वार किसे कहते हैं ये पूछ रहा है। कि स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ होती हैं, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को हम अनुस्वार कहते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि स्वर के बाद आने वाली अनुनासिक के ध्वनियाँ क्या होती हैं, तो हमारा अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12 है हमारा। प्रश्न नंबर 12 हमारा, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। क्या पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या संघर्षशील है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा प्रयत्न के आधार पे ल वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ल क्या होता है, तो पार्श्विक होता है। क्या होता है ल, तो पार्श्विक होता है। या ल को और क्या बोलते हैं, तो वत्स्य व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो वत्स्य। कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। व्यंजन भी पूछा गया तो ल ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम लोग। कह रहा है किस शब्द में रि स्वर नहीं है। क्या कृपा में नहीं है, दृष्टि में नहीं है, कृष्णा में नहीं है, रिवाज में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखने से लग रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि अंक, हिंदी वर्णमाला में अंक और अ क्या है। क्या स्वर है, अयोगवा है, व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है। आपको बताना है कि इनमें से 14 नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यानी कि अंक और अ को क्या बोलते हैं, तो अयोगवा कहते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अध है, द्विवत्व है, निष्प्रिय है, थोड़ा सा। तो इसमें से आप देख ही रहे कि विसर्ग तो इसमें बना हुआ है निधन स्प्रिय, निष्प्रिय खुद लिखा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या छ नहीं है, स नहीं है, त्र नहीं है, स्र नहीं है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो 16 नंबर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या, स जो मूर्धन्य वाला है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी क्या है संयुक्त व्यंजन, तो ठीक है, तो त्र है, स्र है। इसको किस प्रकार लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और एक ज्ञ है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 18 है, 17 है। निम्न में दंत वर्ण है। क्या यह है, च है, त है या उ है। चारों ऑप्शन को देखकर बताइए कि दंत कौन सा है। तो दंत की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। त क्या होता है, तो दंत होता है। प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी की बात पूछ रहा है दोस्तों। तो स्पर्श संघर्षी की बात कह रहे हैं तो हम लोग, चलिए फटाफट से बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ज। स्पर्श संघर्षी की बात की जाए तो ज हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी कौन कौन होते हैं वो जान लीजिए। तो च होता है दोस्तों, छ होता है, और कौन होता है, तो ज होता है, और कौन होता है, तो झ होता है। ठीक है, च, छ, ज, झ, इन 4 क्या होते हैं व्यंजन जो होते हैं स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो चारों में से देख लीजिए यही ज है मिल रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, अरे हाँ से ए सही हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। क्या मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंत है। आपको बताना है घ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। तो घ की बात की जाए तो हमारा दोस्तों घ क्या होता है, तो कंठ होता है। क्या होता है घ, तो कंठ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। क्या 32 है, 34 है, 33 है या 36 है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि हिंदी में कितने वर्णमाला व्यंजन हैं। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या, 33 सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्द का सही क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि संतान, सकल, सचल और सक्षम, तो इसमें जो सही ऑप्शन है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संतान, सकल, सक्षम और सचल सही हो जाएगा। कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क्या क के बाद आता है, छ के बाद आता है, त्र के बाद आता है या ज्ञ के बाद आता है? ठीक है दोस्तों, तो छ की बात की जाए तो एक क के बाद आता है दोस्तों, क्योंकि छ किससे किससे मिलकर बना है, तो क प्लस स से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, तो क के बाद ही ना आएगा छत्री छ। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।